बिल्कुल। नीचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी हिंदी में दी जा रही है। यह कहानी कुरान शरीफ की सूरह यूसुफ पर आधारित है और इसमें इज़्ज़त, सब्र, मोहब्बत और अल्लाह के तवक्कुल की मिसाल मिलती है। हज़रत यूसुफ आस और ज़ुलेखा की कहानी हिंदी में। शुरुआत। हज़रत याकूब आस के 12 बेटे थे, जिनमें से सबसे प्यारे और नेक बेटे का नाम यूसुफ आस था। यूसुफ आस बहुत ही खूबसूरत थे। उनकी सूरत ऐसी थी कि देखने वाला दीवाना हो जाए। एक बार उन्होंने ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब आयस को सुनाया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें बड़ा मकाम देगा, लेकिन ये बात अपने भाइयों को मत बताना। भाइयों की साजिश। यूसुफ सौ एस्तेकेलान्स के भाई उनसे जलते थे क्योंकि उनके वालिद उन्हें सबसे ज़्यादा चाहते थे। उन्होंने मिलकर साजिश रची और यूसुफ टिनाई स्तेनान को एक कुएं में फेंक दिया। फिर अपने वालिद से झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। कुछ दिनों बाद एक काफिला वहां से गुजरा और कुएं से यूसुफ अलसैन को निकालकर मिस्र, इजिप्ट ले गया, जहां उन्हें एक अमीर आदमी ने गुलाम के तौर पर खरीद लिया। जुलेखा का इम्तिहान। जिस शख्स ने यूसुफ आसान को खरीदा वो मिस्र का अजीज वजीर था। उसकी बीवी का नाम जुलेखा था। जब यूसुफ असेस बड़े हुए तो उनकी खूबसूरती सबको हैरान कर देती थी। जुलेखा उन पर फिदा हो गई और उन्हें अपने पास बुलाने लगी, लेकिन यूसुफ से उसने हर बार इनकार किया क्योंकि वो पाक थे और अल्लाह से डरते थे। एक दिन जब जुलेखा ने ज़बरदस्ती की तो यूसुफ असियंस भागे। उसी वक्त अजीज आ गया और मामला सामने आया। इल्ज़ाम और जेल। जुलेखा ने यूसुफ असिंगस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बुरा काम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने सच को जाहिर कर दिया। फिर भी ताकि मामला दब जाए, यूसुफ अस को जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर वास्तविकता बताई जो सही निकली। ख्वाब की ताबीर और इज्जत की बहाली। एक दिन बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा और उसकी ताबीर किसी को समझ नहीं आई। तब यूसुफ आसिया अलैस की बात याद आई और उन्हें जेल से बुलाया गया। उन्होंने ख्वाब की सही ताबीर दी और बादशाह बहुत खुश हुआ। जब हकीकत सामने आई कि यूसुफ बेगुनाह थे तो उन्हें इज्जत के साथ रिहा किया गया और मिस्र का वजीर बना दिया गया। जुलेखा की तौबा और मोहब्बत। वक्त गुजरता गया, जुलेखा बूढ़ी हो गई, लेकिन जब उसने दोबारा यूसुफ एससीओस को वजीर की हैसियत में देखा तो सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह से दुआ की कि उसे यूसुफ असीद से शादी नसीब हो। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने जुलेखा को दोबारा जवानी दी और फिर यूसुफ असन ने उनसे निकाह किया। अख्तिताम। यूसुफ आयस्त ने अपने वालिद और भाइयों को मिस्र बुलाया। सब ने उनसे माफ़ी मांगी और फिर वही ख्वाब हकीकत बना। उनके वालिद, माँ और 11 भाई उनके सामने झुक गए, यानी उनका मकाम बहुत ऊंचा हो गया।